यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्राचार्य महोदय नहीं हैं आज, और उनकी अभाव, लेकिन उनको मैं स्मरण कर रहा हूँ और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से, और प्राचार्य महोदय तो यहाँ नहीं है, लेकिन सभी के सहयोग से ही अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन मेरी हस्ती नहीं थी कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करता। सारा श्रेय आप लोगों का है, मेरा इसमें कुछ नहीं। मैं एक निमित्त मात्र। आज से 5 वर्ष पहले हमारे दोनों बच्चे और पुत्रवधू भी और पत्नी भी कहती थी कि आप छोड़ दीजिए नौकरी, क्या करना है, छोड़ दीजिए। मैं भी कभी कभी बोल जाता था ठीक है छोड़ दिया जाए, लेकिन ये 5-6 साल जो आए सर का, ये बहुत बढ़िया रहा। और आपका समय इसको हम भुला नहीं सकते, चाहे कंप्यूटर करने का क्षेत्र हो, कोई रिजल्ट बनाना, मैं क्लास टीचर का भी काम किया, कोई कैलकुलेशन हो, कंप्यूटर के सर भी हैं, उन्होंने भी बहुत हमें हेल्प किया। और हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं जो हम बोलते भी नहीं थे, वो लेकर के बैठ जाते थे और पूरा हर एक सब्जेक्ट का एंट्री कर देते थे। तो आपका सहयोग सबसे बड़ा चीज रहा। मैं आज के उपलक्ष्य में भूल नहीं सकता एनडी ग्रोवर सर को, इस जगह तू कर पांडे नहीं है के पांडे नहीं। हाँ, तो मैं उनका चित्र नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनका स्मरण करता हूँ। उन्हीं की दिव्य सर्विस थी, कर्मयोगी के नाम से जानते हैं हम लोग, उनको मैं नहीं भूल सकता। नारायण दास ग्रोवर फ्रॉम कर्मयोगी, जो 200 से भी अधिक स्कूलों को उन्होंने निर्माण किया, उन्हीं के द्वारा मैं डीएवी में ऑर्गेनाइजेशन, मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ। उस समय के तत्कालीन विजयंत कुलकर्णी को, जो डीएवी सेक्टर 4 में, आवाज ज्यादा जा रही है क्या, इको तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी आवाज थोड़ा ज्यादा है तो इको नहीं हो रहा, आपको देखो। तो और डॉक्टर विजयंत कुलकर्णी को भी नहीं भूल सकता। और इस कड़ी में करीब दर्जनों प्राचार्य आए, मैंने सबसे सीखा, सबसे पूरा सीखने का प्रयास किया, और जहां तक हो सका मैं जो वो एक्सपेक्ट करते थे मैं करने का कोशिश किया। तो मैं आज के उपलक्ष्य में सभी प्राचार्य महोदय का भी, जिनके साथ मैंने काम किया, उनका भी आह्वान करता हूं, उनसे भी मैं आशीर्वाद ले रहा हूं। मुझे पता है कि 3:03 बज रहा है, आप गुस्सा हैं, इसीलिए मैंने कहा पीने वाला जो है सब कुछ दीजिए, क्योंकि मुझे याद है सर, मैं रांची गया हुआ था टीम लेकर के, और उस समय गवर्नर आए हुए थे। वो गवर्नर साहब ऑर्गेनाइजेशन करना था उनको, ये गेम का स्टार्ट करना था, तो उन्होंने पहला शब्द निकला था कि देखो घड़ी का समय, ये हजारों की भीड़ है, तुम हमको माइक दे दी। उस समय एनडी ग्रोवर साहब थे, वही बुलाए थे, उस समय रांची की बात है। उन्होंने आप नहीं आ रहा है, वो हमारे गवर्नर साहब का कहा कि सब हमारा दुश्मन बनेंगे, खाने का समय हो रहा है, इसलिए हम नहीं जाते। हम लोग सब बहुत ही निराश हो गए, क्या बात है भाई, और वो सही में नहीं। तो मैं आपको दुश्मन भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ हंसी आपके चेहरे पर देखना चाहता हूँ। मुझे याद है उस बात का,
मैं देखिए, जब प्रचार महोदय हम शर्मा जी बात कर रहे थे कि सब कुछ खट्टा मीठा हो जाए मेरे तरफ से के ये परिवार है हम आपका, मेरे तरफ से उस दिन सब कर रहे थे इंतजाम। शाम को हम लोग जाते, शुभेंदु सर को भी हम लेते, लेकिन दुर्भाग्य था कि शाम को कुछ खबर आई पिताजी का एक बैग, तो मैं उनको भी थोड़ा नमन करता हूँ। जो भी हो, सर से हम कांटेक्ट करना चाहे, पता चला भगवान के द्वारा, भगवान का भी नाम आ ही गया कि सर ऐसे ऐसे घटना हो गई। हम धड़ से फोन लगाए, सर तो नहीं उठाए, बहुत बड़े लड़के हैं, तो सब काम गाँव ले गए थे हम कि क्या बीके सिंह का पिताजी मर जाता तो क्या खट्टा मीठा कराता, नहीं था। फिर दूसरे दिन पता चला हमारे प्रचार महोदय का भी तबीयत कुछ, तो बड़ा मैनेज करके चलते थे हम लोग, उतना जानते नहीं थे कि कुछ उनका भी स्वास्थ्य इतना अच्छा है। मेरा जो भी मन में था पूरा आ गया नीचे। मैं एकदम आपको सच बता, मैं ये सब मुझसे नहीं हो सकता। कोई लड़का को बताया कि भाई ऐसे हुआ, क्यों आप ऐसे कर दिए, ठीक है कि ठीक है। तो आज सर से बात हुई, सब लोगों से बात, सब ने हमको मोटिवेट किया। तो फिर किसी तरह से हम लोग सब एकत्रित हुए। तो मैं कुछ पंक्ति लिख रहा था, जब सोच रहे थे, जब हमको सर मिलते थे प्रचार महोदय, एक दिन हमारे हाउस मास्टर भी हैं, हमारा ड्यूटी देते थे, और मैं आदर के साथ कहूँगा हमको हर समय अच्छा ही गाइड किए। तो मैं ड्यूटी कर रहा था हवन कुंड के पास, प्रचार महोदय उधर आ रहे थे, उस समय उनका कुछ नहीं, बीके सिंह मैं आपका फेयरवेल बहुत ही ग्रैंड रूप से करूँ, वो बोल रहे, हम कैसा कैसा कोई बात नहीं, नहीं मैं करूँगा, लेकिन होनी जो है वो तो होकर रहे, तो हम कहें हम कहें कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने क्या किया, कुछ पंक्ति लिखना शुरू किया उसी समय से कि सर इस तरह से कर रहे हैं। फिर मैंने जब सुना कि आज से 10 दिन पहले इस तरह से हो गया सर का, मैंने छोड़ दिया, लिखना पड़ा, छोड़ो ये सब क्या करना है, ना करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि गद्य में जब हम कुछ बोलते हैं जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन है, जब हम पद्य की ओर जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है। सब में एक कवि का भी रूप छिपा है, एक प्लेयर का रूप छिपा है, एक हास्य अभिनेता का भी, नेता का भी रूप छिपा है, एक शिक्षाविद का आत्मिक गुण भरा हुआ है। मैं मानता हूं मैं बहुत बड़ा लेखक नहीं, मैं बहुत बड़ा कवि नहीं, बहुत बड़ा खिलाड़ी भी नहीं, लेकिन जो हृदय से वेदना निकलती है, बातें आती है, उसको हम लोग रख सकते। तो मैंने तो छोड़ दिया। अभी डीएवी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें लिखी थी, लेकिन उससे पहले शर्मा सर वो पंक्ति नहीं पढ़ी, उसलिए पंक्ति को मैं पढ़ देता। या सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास आश्रुमय आनंद रे स्मारक। वो पढ़ देते तो मैं नहीं पढ़ता, ये तो कड़ी है। हम लोग मिलेंगे जुड़ेंगे, हमारे पिताजी कहाँ, हम कहाँ, ये सूत्रानंदन पंत की बड़ी सुंदर भावना है। ये इस अवसर पर उनको याद करना था, सर नहीं बोले थे, इसलिए मैं, ये तो आंगन है, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन प्यार उसी तरह से, ये प्रकृति का नहीं है। तो सर नहीं पढ़े थे इसलिए मैंने इसको पढ़ा। अब आइए, ये डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में कुछ पंक्ति लिखा हूं। सब डीएवी के हम लोग ये कण में, जंगल में, रोम रोम में नमक दौड़ रहा है, वही डीएवी ऑर्गेनाइजेशन। आप जो बच्चे देखे, सेकंड थर्ड जनरेशन भी बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, वो उसी का देन है, उसी के बलबूते पर हम यहाँ खड़े हैं, और आप लोग भी हैं। तो सबसे पहले मैं डीएवी के विषय में कुछ उस समय लिखा था, आज सौभाग्य से मेरे पास है, पढ़ देता हूँ। ये सभी का ये है, डीएवी में जो गोता लगाए हीरा मोती चुन के आए, डीएवी में जो गोता लगाए हीरा मोती चुन के आए, कर्म कराए धर्म कराए, कांटों पर चलना सिखाए, कर्म कराए धर्म कराए, कांटों पर चलना सिखाए,
त्याग सिखाए और गिर कर उठना सिखाए। ये हम लोग रोज करते हैं। ज्ञान सिखाए, विज्ञान सिखाए, सत्य, प्रेम और निष्ठा सिखाए। देवी में जो गोता लगाए, हीरा मोती चुन के आए। अपने जीवन में रोशनी लाए, अपने जीवन में रोशनी लाए, दूसरे के जीवन में भी प्रकाश भरे। अपने बच्चों को पढ़ाए, दूसरे के जीवन में भी प्रकाश भरे। अपना वर्तमान संभाले। जब हम जवानी में थे तो अपने को स्थिर, अपना अभी बहुत जवान हमारे पास पड़े, भारत वर्ष ऐसी जवान देश। अपना वर्तमान संभाले, भविष्य संभाले, पीढ़ियों में पंख लगाए। जनरेशन है, मैं किसान का, वो भी सीमांत किसान। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हाथ पैंट पहन करके, लंगोटा कस करके जाते थे नदी नाला पास करके। तो उस बच्चों को भी ऐसे हम जो डीएवी में है वो कर सकते, अपना जीवन रोशनी में लाए, जीवन में प्रकाश करें, अपना वर्तमान संभाले, भविष्य संभाले, पीढ़ियों में पंख। डीएवी में जो गोता लगाए, हीरा मोती चुन के आए। परिवार संभाले, समाज संभाले, देश और विश्व संभाले। परिवार संभाले, समाज संभाले, देश और विश्व संभाले। यह लोक संभाले, जिस मृत लोक में हम, यह लोक संभाले, परलोक संभाले। परलोक संभाले, हमको जाना है। परलोक संभाले, जहां जाए हरिभक्त, हरिभक्त जहां जाए हरिभक्त। तो आप लोग डीएवी में काम कीजिए, सरकारी नौकरी भी है तो थोड़ा सा उसको किनारा कीजिए, आइए यहाँ, खून पसीना बहाइए, और क्या चाहिए, आपका शरीर मंगल का हो। अब आपके विषय में, आप जितने बैठे हैं, कुछ पद में ही, ये हमारा परिवार डीएवी परिवार। सर बोले ना कि हम लोग, उमा शंकर जी यहाँ बहुत से हमारे साथी हैं, कुछ लोग हम नहीं ले जा पाए या कुछ चल चुके थे। हम लोग गए थे जमशेदपुर, तो उसमें बहुत से एसएसटी के टीचर, बहुत से कुछ का था कि चले गए थे या कुछ उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो मेरा ही कभी। तो 2 गाड़ी क्या, मैं 100 गाड़ी भेज सकता हूँ अपने परिवार के। 2 गाड़ी नहीं, 100 गाड़ी भेज सकता हूँ। और 100 गाड़ी का मैडम तो ऐसा है ना कि आप इतना ही कम क्यों लाए, ये बोल रही थी हम कि भाई दूसरे स्कूल वाला आए नहीं, वो भी हमारा परिवार है, अब हम क्या करें। इतना ही क्यों लाए, 2 ही गाड़ी, और लोग को क्यों आप छोड़ दिए, कौन थे हम कि भाई दूसरा स्कूल के थे, वो लोग आना नहीं चाहिए। इसीलिए सर सबों का हिस्सा हम लोगों को ही दे दिए थे, भोजन ही हो गया था। तो आइए आपके विषय, ये हमारा डीएवी परिवार, ये डीएवी परिवार हमारा डीएवी परिवार ही रहेगा। ये डीएवी परिवार हमारा डीएवी परिवार ही रहेगा। आप सभी भले ही नजरों से कुछ दूर रहें, इस दिल में आपके लिए सदैव प्यार ही रहेगा। ये डीएवी परिवार हमारा डीएवी परिवार ही रहेगा। मिले हैं तो बिछड़ेंगे, ये तो प्रकृति का दस्तूर है, ध्यान दीजिएगा। मिले हैं तो बिछड़ेंगे भी, ये तो प्रकृति का दस्तूर है, पर बिछड़ेंगे तो फिर से मिलेंगे, ये भी तो दस्तूर है। दोनों होते रहता है, कभी भी चलते, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है। मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है। इस रीत को खुशी से निभाते रहिए, इस रीत को खुशी से निभाते रहिए। पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, जो भी मिले राहों में साथी बनाते रहिए। ये डीएवी परिवार हमारा डीएवी परिवार। मैं बता दूं कि हो सकता है भाई भाई हम लोग लड़ते हैं, 5 भाई हैं, लड़ते हैं, कहीं कुछ भी होती है यहाँ की घटना, नहीं रखिएगा कोई बात, हमसे कोई गलती हुई होगी
तो मन में ही नहीं रखिएगा कि ये भी बीके सिंह बहुत ही बदमाश या कुछ ऐसा था। वो समय का घटना था, हो गया ऐसा मेरे हृदय में। और कुछ भी गलती कहीं भी किसी के साथ हुई होगी तो उसको आप माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, और ये आपका हृदय की विशालता है। और आप सभी हमको माफ करेंगे। कोई भी मेरे हृदय में कहीं कोई तरह का मनसा नहीं, बात नहीं। कोई कहे कि हरि बोलिए, कोई बोले कि कुछ और कीजिए, हम यहाँ बराबर आते हैं। कोई कहते हैं कि आप निकल जाइए। एक मैडम या कोई बता रहे थे कि भारत दर्शन के लिए, विश्व दर्शन के लिए निकल जाइए। ये जब आप हो रहे हैं रिटायर, तो अभी हमारे सर आए, बताए क्या हरि नाम कीजिए जो भी है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। मेरा आगे का ये सर भी बोले थे प्रचार में, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नपी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नपी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी। आप सभी मेहनत करें, बढ़िया करें, यही हम चाहेंगे। लास्ट में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वेद की उस वाणी से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसमें कामना की गई है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। मैं सभी की कामना करता हूँ, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, कोई कष्ट का भागी ना रहे, ना देखना पड़े कष्ट किसी को। सबके जीवन में खुशी आए, अच्छाई आए, अच्छाई से भर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ और मिनट देंगे बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस।